ओके। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 7। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अब इस श्लोक में हमें उत्तर मिलेगा कि भगवान क्यों आते हैं इस भौतिक जगत में, क्यों आविर्भूत होते हैं और फिर चले भी जाते हैं, तिरोभूत भी होते रहते हैं। भगवान इसमें उत्तर देते हैं, हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो जब धर्म का पतन होता है, धर्म स्थापित करने के लिए भगवान जो है अवतरित होते हैं, और जब अधर्म का प्रधानता हो जाती है तब भगवान अवतरित होते हैं। अर्थात धर्म का पतन और धर्म का प्रधानता एक ही बात है। तो कई बार लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि अच्छा, फिर कलयुग में तो इतना अधर्म हो रहा है, भगवान क्यों नहीं आ रहे। वो लोग भगवान को इतना एक्चुअली बहुत चीप समझते हैं। कई लोग भगवान को सोचते हैं कि बस हम आराम से रहें और भगवान सेवक के भांति आए और आके ये सब संभालें, हम बस आराम करें। कई लोग ऐसे सोचते हैं जो नास्तिक प्रकृति के लोग हैं। लेकिन भक्त लोग भी कई बार ऐसा प्रश्न करते हैं, भगवान क्यों नहीं आ रहे, दुख देखकर। लेकिन भक्त का ये भावना जो है वो इसलिए है कि वो भगवान का दर्शन करना चाहते हैं या भगवान के बारे में जो है उनको जानना है या सेवा करना है। जो नए नए भक्त होते हुए ऐसा प्रश्न जो करते हैं। लेकिन जब भक्ति में हम प्रगति करते हैं धीरे धीरे और शास्त्र और साधु और गुरु का जो है सुनते हैं, तो हमें पता चलता है कि एक्चुअली भगवान हर युग में प्रकट होते हैं, हो चुके हैं और हमारे कल्याण के लिए बहुत कुछ दे गए हैं। और भगवान अभी भी बहुत सारे भक्तों को इस भौतिक संसार में भेज रहे हैं, जो उनके पार्षद है या जो उनके उत्तम भक्त है, ताकि हमें इन कलमशों से, कलयुग के कलमशों से निकाल सके। तो हर युग में भगवान बहुत सारे अवतार ले चुके हैं और कलयुग में भी 500 साल पहले स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर हमें हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र देकर जा चुके हैं। और ये महामंत्र ही कृष्ण का अवतार है। 500 साल पहले तो कृष्ण आ चुके हैं और 2500 साल पहले बुद्ध का अवतार भी हो चुका है। लेकिन बुद्ध का अवतार इसलिए हुआ था क्योंकि बहुत नास्तिक प्रकृति के लोग शास्त्र के नाम पर बहुत सारे पशुओं की हत्या कर रहे थे, तो इसलिए अहिंसा परम धर्म स्थापित करने के लिए हुआ था। फिर चैतन्य महाप्रभु जब आए तो उन्होंने हरिनाम प्रदान किया। तो ये हमें चैतन्य महाप्रभु का जो हरिनाम प्रदान किया उसका हमें जप करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलिकाल में नाम रूप से कृष्ण का अवतार हुआ है। जहाँ जब जब हम नाम जपते हैं वहाँ कृष्ण स्वयं प्रकट रहते हैं। नाम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। जैसे आपको प्यास लगेगा और आप बोलेंगे पानी 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 पानी, तो प्यास नहीं बुझेगा, हो सकता है आपका प्यास बढ़ जाए। और क्योंकि पानी शब्द में और पानी में बहुत अंतर है। लेकिन जब आपको कृष्ण के दर्शन का प्यास जगेगा और आप जब करेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो कृष्ण की जो मधुरता है वो हमें अनुभव होगा। तो कृष्ण और कृष्ण के नाम में क्योंकि कोई अंतर नहीं है। अगर कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठा सकते हैं तो कृष्ण के नाम भी गोवर्धन पर्वत उठा सकते हैं। सब शक्ति सन्निहित है। तो कई लोग पूछते हैं कि भगवान कहाँ है। भगवान आके चले गए, अभी तिरोभूत हो चुके हैं, आके चैतन्य महाप्रभु चले गए हरिनाम देकर। तो अभी हमें उस हरिनाम का जप करना है। जब नारद मुनि भी पूछते हैं कि कलयुग के लोगों का कैसे कल्याण होगा, तो ब्रह्मा जी कहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नामनम, ये 16 नाम कली कलमश नाशनम, कली का कलमश नाश करेगा, नातः परतर उपाय, और कोई उपाय नहीं है।
सर्व वेदेषु दृश्यते, सब वेदों में देख लिया, सब वेद देख लीजिए, और कोई उपाय नहीं है इस मंत्र के अलावा, और इस मंत्र में सब मंत्र सन्निहित है। तो कली का कल्मश अगर नष्ट करना है तो यही मंत्र का हमें सबको जप करना पड़ेगा। तो तात्पर्य में इस श्लोक के यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये श्लोक में कहते हैं श्री प्रभुपाद कि इस श्लोक में सृजामि, सृजाम्यहम, सृजामि शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। सृजामि सृष्टि के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हो सकता, क्योंकि पिछले श्लोक के अनुसार, छठे श्लोक के अनुसार भगवान के स्वरूप या शरीर की सृष्टि नहीं होती, क्योंकि उनके सारे स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान रहते हैं। अतः सृजामि का क्या अर्थ है यहाँ पे हमें समझना होगा, नहीं तो जो लोग गलत टिप्पणी करते हैं भगवत गीता का, वो हमें कंफ्यूज कर सकते हैं कि अच्छा भगवान ने तो बोला सृजाम्यहम, मतलब सृष्टि करते हैं अपने शरीर को, नहीं, भगवान उसी शरीर में प्रकट होते हैं। यहाँ पे सृजामि का अर्थ है कि भगवान स्वयं यथारूप में प्रकट होते हैं, जैसा रूप उनका भगवत धाम में है वैसे ही रूप में। यद्यपि भगवान कार्य कर्मानुसार अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में 7वें मनु के 28वें युग में द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं। कृष्ण का ये फिक्स है कि ब्रह्मा के एक दिन में वो जरूर अपने आदि रूप में प्रकट होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे अवतार हैं, लेकिन आदि रूप में जो है वो जो है 7वें मनु 14 मनु होते, तो उसमें 7वें मनु के 28वें युग में, 28वें युग मतलब जैसे 1000 युग चक्र है, तो उसमें 28वें युग में द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं भगवान जी। तो ये नियम है, लेकिन ये नियम पालन करने के लिए भी कृष्ण बाध्य नहीं है, वो अपनी स्वतंत्र इच्छा से प्रकट होते हैं, क्योंकि वे स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। अतः जब भी अधर्म की प्रधानता और धर्म का लोभ होने लगता है तो कृष्ण स्वयं अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। धर्म के नियम वेदों में दिए गए हैं, और यदि इन नियमों का पालन में कोई त्रुटि आ जाती है तो मनुष्य अधार्मिक हो जाती है। इसलिए जो नियम है शास्त्र का, इसका हमें पालन करना चाहिए, अधार्मिक नहीं बनना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम है, केवल भगवान ही किसी धर्म व्यवस्था कर सकते हैं। जो लोग बोलते हैं अरे वेद उपनिषद पुराण मनुष्य ने लिखा है, कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए लिखा है, ऐसे आपको बहुत सुनने को मिलेगा। नहीं, सब कुछ भगवान ने दिया है। भगवान ने ही ब्रह्मा को सबसे पहले दिया था, और भगवान ने ही हमेशा से शास्त्र को हमें प्रदान किया है, क्योंकि भगवान ही कोई धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं, बिकॉज गॉड इज ओनली परफेक्ट। इम्परफेक्ट प्राणी नियम नहीं बना सकते ना, परफेक्ट नियम कृष्ण ही बना सकते हैं। इसलिए वेद भी मूलतः ब्रह्मा के हृदय में से भगवान द्वारा उच्चरित माने जाते हैं, जो श्रीमद् भागवतम की फर्स्ट श्लोका में भी है। अतः धर्म के नियम भगवान के प्रत्यक्ष आदेश है, इसलिए कहा गया है धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवत गीता में आद्योपांत इन्हीं नियमों का संकेत है। तो वेदों का जो उद्देश्य है वो परमेश्वर के आदेश के अनुसार ऐसे नियमों की स्थापना करना है, और गीता के अंत में भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म क्या है, कृष्ण की शरण ग्रहण करना। कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब धर्म का परित्याग करो और मेरे शरण में आओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुमको समस्त पापों से मुक्त करूँगा। तो हमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस कृष्ण की शरण में जाना है और कृष्ण हमें समस्त पापों से मुक्त कर देंगे। तो वैदिक नियम जीव को पूर्ण शरणागति सिखाते हैं और शरणागति की ओर अग्रसर करते हैं, और जब भी असुरों द्वारा इन नियमों में व्यवधान आता है तो भगवान प्रकट होते हैं उन नियमों को स्थापित करने के लिए। तो इसीलिए जब दुर्योधन इतना अधार्मिक अवस्था का जो है वो स्थापित करने जा रहे थे, तो उस समय भगवान इसलिए चाहते थे कि महाभारत का युद्ध में हो और ये असुरों का संहार हो जो दुर्योधन के साइड है, और क्या हो, युधिष्ठिर जो है, युधिष्ठिर का राज हो जो धार्मिक है। तो श्रीमद् भागवत पुराण से हम जानते हैं कि बुद्ध भी कृष्ण के अवतार हैं, जिनका प्रादुर्भाव तब हुआ जब भौतिकतावाद का बोलबाला था, और भौतिकतावादी लोग जो है वेदों का प्रमाण लेकर आड़ में बहुत सारे पाप कर रहे थे। जैसे कि वेदों में विशिष्ट कार्य के लिए पशु बलि के लिए कुछ सीमित विधान है। जैसे जो लोग मांस खाए बिना एकदम नहीं रह सकते हैं, उन लोगों के लिए भी एक्चुअली हमारा जो वेद उपनिषद पुराण है ना,
इसमें तीनों प्रकार के लोगों का कैसे प्रगति होगा। मान लीजिए कोई तमोगुण में ही रहते हैं या कोई रजोगुण में, कोई सत्वगुण में, सभी लोगों के लिए पुराण है। तमोगुण के लिए भी रजो, ताकि वो लोग तमोगुण से ऊपर उठे, रजोगुण से ऊपर उठ के सत्वगुण में स्थित हो, ताकि वो भगवान के बारे में जान सके। तो धीरे धीरे प्रगति होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि पशु बलि देकर मांस खाने के लिए शास्त्र जो है प्रोत्साहन दे रहे, इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये है कि वो लोग ताकि धीरे धीरे प्रगति हो। पशु बलि का विधान है, जिस विधान से वो जाएंगे तो उनको पाप नहीं छुएगा। जैसे एग्जाम्पल कि एक अमावस्या में किसी एक अमावस्या में बलि देकर ऐसे खा सकते हैं, लाइक दैट। तो उनकी प्रगति के लिए है वो। लेकिन कुछ आसुरी वृत्ति वाले लोग क्या किया था, ये वैदिक नियमों का संदर्भ दिए बिना पशु बलि को अपनाए हुए थे। तो भगवान बुद्ध इसलिए आए इस अनाचार को रोकने के लिए और अहिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना करने के लिए वो अवतरित हुए थे। अतः भगवान के जो प्रत्येक अवतार है उसका विशेष उद्देश्य होता है और इन सब का वर्णन शास्त्र में हुआ है। यह तथ्य नहीं है कि केवल भारत की धरती में भगवान अवतरित होते हैं, ऐसा नहीं है। वे कहीं भी किसी भी काल में अपनी इच्छा से प्रकट हो सकते हैं। वे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना कि उस परिस्थिति की, उस विशेष जगह के लोग के लिए आवश्यकता है, जन समुदाय के लिए। लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है कि समस्त लोगों को इस भावना भावित करना और धार्मिक नियम जो कृष्ण ने बनाया है उसके प्रति आज्ञाकारी बनाना। कभी वे स्वयं प्रकट होते हैं तो कभी कभी वो अपने प्रामाणिक जो प्रतिनिधि हैं, उनकी जो सेनाएं हैं, उनको भेज देते हैं, अपने पुत्र या दास के रूप में भेज देते हैं, या कभी कभी वेश बदल कर भगवान स्वयं ही प्रकट होते हैं। तो भगवत गीता के सिद्धांत अर्जुन से कहे गए थे, अतः वे किसी भी महापुरुष के प्रति हो सकते थे, क्योंकि अर्जुन जो है संसार के अन्य भागों के सामान्य पुरुषों के अपेक्षा बहुत जागरूक था। तो अर्जुन से फिर से ये परंपरा कृष्ण शुरू करना चाहते थे। 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। यह गणित या नियम प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी के लिए उतना ही सत्य है जितना कि उच्च कक्षा के विद्यार्थी। मान लीजिए आपने PhD भी कर लिया मैथमेटिक्स में, फिर भी 2 + 2 4 ही रहेगा। तो ये सेम है, भले ही एकदम क्लास 1 का बच्चा हो या कोई PhD का मैथमेटिशियन हो, तो भी 2 + 2 4 ही होते हैं। अतः भगवान प्रत्येक अवतार में एक जैसे सिद्धांत की शिक्षा देते हैं। इसलिए जो ये भगवत गीता है, ये सत्ययुग में भी, त्रेतायुग में भी, द्वापर युग में भी, कलयुग में, कलयुग के अंत तक सबके लिए सेम रहेगा और सबको लाभ देने वाला है। सब एक मनुष्य योनि का एक मैनुअल की तरह सब लोग यूज़ करके, यानी उसके उपदेश को अपने जीवन में उतार कर, यूज़ करना मतलब उपयोग करना, उतार कर सुखपूर्वक जीवन बिता सकते हैं। तो जैसा कि आगे बताया जाएगा कि धर्म के उच्चतर सिद्धांत चारों वर्णाश्रमों को स्वीकार करने से प्रारंभ होते हैं। चारों वर्णाश्रम मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का जो अपने अपने कर्म है अपने गुणों के अनुसार, और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, ये 4 आश्रम है। तो ये जो भगवान का अवतार है, सारे अवतारों का एकमात्र उद्देश्य है कि सर्वत्र भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो ज्ञान है, कृष्ण तत्व को समझने के लिए, या भगवान भावित हो, कृष्ण भावना भावित हो सारे व्यक्ति, ताकि वो भगवत धाम जो आत्मा का ओरिजिनल घर है वहाँ वापस जा सके। और परिस्थिति के अनुसार ये भावनामृत प्रकट तथा अप्रकट होता है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।